बम्पर वोटिंग जिसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हमारी जीत की ओर बढ़ता हुआ बंगाल है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी से अपनी जीत का दावा कर रही है। बंगाल और तमिलनाडु में बंगाल के जो आंकड़े हैं वो आपको बता दूं, 89% मतदान हो गया 5 बजे तक। ये तो रिकॉर्ड है। अब ये देख लीजिए 90% टच, 90% मुझे बताया जा रहा है 90% मतदान पश्चिम बंगाल के पहले चरण में। अब इसका मतलब क्या है? 90% मतदान जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि 10% जनता को छोड़कर बाकी सभी पहुंचे हैं वोट करने के लिए। इसको ऐसे समझिए। तो इसका मतलब यह है कि जनता भारी संख्या में घरों से निकल रही है और वोट डालने के लिए पहुंच रही है। अब बहुत से हमारे जानकार स्टूडियो में कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया का भी असर है। लोग जाकर मतदान करना चाहते हैं, वो एक तरह से उनकी पहचान सुनिश्चित करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ वही है? क्या ये सरकार को अपदस्थ करने के लिए वोटिंग है या फिर सरकार को वापस लाने के लिए वोटिंग है? सबसे बड़ा सवाल ये बहुत बड़ी खबर है। 90%। अजीत जी कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे? 90% मतदान 5 बजे तक पश्चिम बंगाल। नहीं, इनफैक्ट ये और बढ़ेगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट आएगा। मैं कह रहा हूं 92-93% जाके आगे बढ़ेगा। ये तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड होगा सबका। रिकॉर्ड आज तक का हिस्टोरिक रिकॉर्ड है बंगाल का। बंगाल में वैसे भी बहुत हाई वोटिंग होता था केरल की तरह, बट ये रिकॉर्ड है। उसका एक कारण तो जरूर है कि डिनोमिनेटर कटा है तो न्यूमरेटर बढ़ गया है, बट वही कारण नहीं है। इसके 2-3 कारण है। एक कारण ये है कि इतना जोर व्यवस्था है सेंट्रल फोर्सेस का कि वायलेंस का चांसेस बहुत कम। छिटपुट हमने देखा कि 3-4 कंस्टिट्यूएंसी में जो भी हुआ है, बट ओवरऑल जो है कहीं मर्डर, कहीं कुछ वायलेंस हुआ नहीं। उस कारण रिकॉर्ड लोग निकल के वोट दिए। इतनी गर्मी है, इसके बावजूद भी इतना भयानक वोटिंग और औरतों का वोटिंग बहुत जोर। दोनों तरफ से सोशियोलॉजी के भाषा में कहा जाता है मोबिलाइज्ड वोट, मतलब टर्नआउट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। मोबिलाइज्ड वोट बहुत हाई है, तो दोनों तरफ से वोटिंग जम के हुआ है। अब ये कहना कि किधर पलड़ा भारी है, ये तो जाके पता चलेगा 4 तारीख को ही। बट ये रिकॉर्ड टर्नआउट है और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि मतदान का जो फिगर, जो वोटिंग परसेंटेज है वो 90% टच कर गया है पश्चिम बंगाल में। पहले चरण का चुनाव 152 सीटों पर चुनाव 90% तक पहुंचा है। पिछली बार 82% की टोटल वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई थी। 2016 के आंकड़े 86% से। अगर इसी तरह की बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी हुई, इसका सीधा मतलब यह होगा कि इस बार बंगाल रिकॉर्ड तोड़ रहा है वोटिंग के मामले में। अभी ये पहले चरण की वोटिंग का आंकड़ा है, दूसरा चरण 29। रोहन जी बोलना चाह रहे हैं। रोहन जी, भाई बीजेपी और टीएमसी तो जीत का दावा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप लोग वो कर पाएंगे, पर आप इसे कैसे रीड करेंगे? अब हैरान मत होइए कि बंगाल में हमेशा इतना वोटिंग, हम लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। बिल्कुल, हम लोग का मौका मिलना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, हम लोग को मौका नहीं मिलता है कि जब लोग माने ऐसे सिचुएशन में जब वोटिंग होता है, इधर पे इतना वायलेंस हो जाता है कि लास्ट 50 इयर्स में हम लोग वायलेंस से निकल नहीं पाते। अगर जगह ठीक रहता है तो हम लोग वोटिंग करते हैं। और देखिए 90 लाख वोटर कम हुए हैं 2024 से। आप निकालिएगा तो 91 लाख वोटर्स कम हुए। उसमें अगर 27 लाख आप अगर एजुकेटेड में हटाइएगा, उसमें बाकी जो शिफ्टिंग और डेड वोटर्स था उसको लेके सब में एक ठीक था कि हम लोग को उसमें कोई ज्यादा नाइंसाफी नहीं था। लेकिन जो एजुकेटेड में थे उनको लेके हमने नाइंसाफी दिखाई और इसलिए हम लोग उसमें प्रोटेस्ट किए। और देख लीजिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, पुरुलिया, ये हम लोग का गढ़ था। ये गढ़ हम लोग को वापस मिलने वाला है 4 तारीख को। आप देख लीजिएगा इधर पे अभी 25। सर, यहाँ बड़े बड़े दावे हो रहे हैं सरकार बनाने के, आप अपने गढ़ वापस लेने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह की आपकी हार रही है, उसके बाद से पहले तो 2016 में बीजेपी का हार तो इस बार ठीक है। तो आप क्या एक इलेक्शन को बेंचमार्क पकड़ के? ठीक है, मैं नहीं पकड़ती, तो आप भी अपना एस्टिमेट दे दीजिए जाते जाते। बता दीजिए कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं आप? कितनी सीटें ला रहे हैं कांग्रेस पार्टी? कितनी? कांग्रेस को मोथाबारी में मिल सकता है। मैं बोल रही हूँ आपको, मोथाबारी में कांग्रेस को मिल सकता है। रोहन जी, कितनी सीटें? एक नंबर मेरे पास समय नहीं है सर। मैं आप ही के लिए बोला कि मोथाबारी में मिल 24। रोहन जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें पश्चिम बंगाल के चुनाव में मिलने वाली हैं। अजीत जी हंस रहे हैं, मैं पूछूंगी क्यों। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आशान्वित है, तो अगर उनकी 24 सीटें आ रही है तो किसकी घट रही है ये भी देखना होगा।